गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सो क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यहाँ पे भी सॉरी, मैं बीच में एक दो ब्रेक्स ले जाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी बिजी हो जाती हूँ जब चीज़ें लाइट होती हैं, प्लान चल रही होती हैं तो आराम से सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट अचानक से कुछ एक्टिविटी ज़्यादा आ जाए तो या रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ऐसा होता ही नहीं है, या मूड भी कभी कभी आप लोगों को पता है उस वजह से डाउन हो जाता है। सो इस वजह से बीच में आ रहा है, लेकिन आई विल ट्राई कि अब दोबारा से अपनी रूटीन में हम रोज़ के रोज़ व्लॉग्स शुरू करें। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी मैं सेट हो रही हूँ, बच्चों को सेट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चल अजीब सा रहा है। बाकी ये है कि मौसम ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ही प्यारा दिन है। यू कैन चेक, यू कैन सी। अभी मैं जा रही हूँ अपने डेंटिस्ट की, मेरी अपॉइंटमेंट है। एज़ यू गाइज ऑल नो, और सबको काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है, मुझसे पूछते रहते हैं कि आप ऐसे बोलती क्यों हैं। मेरे अलाइनर्स लगे हुए हैं, इस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा सा ना वो कुछ वर्ड्स या कुछ वो साउंड्स में अजीब सा होता है। सो आज टुडे इज़ द डे, ऑल्दो ये पहले हो जाना था, बट मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट 21 नवंबर को थी और 21 नवंबर को मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुकी थी। मैंने कनाडा का विज़िट प्लान कर लिया था। देखो, मैं बोलती भी मेरा दिमाग ही उल्टा सीधा चलता है, तो इस वजह से मैंने ये पोस्टपोन किया अपना अपॉइंटमेंट। तो अब जो है इसकी ट्रीटमेंट का मैं बताऊँ, ये इनविजिलाइन ट्रीटमेंट मैंने कराई हुई है जो जून से स्टार्ट है। इसको फर्स्ट ये तकरीबन ऐसा था कि अभी मेरे अलाइनर्स, और आज ये अलाइनर्स निकाल दिए जाएंगे तो उनकी जगह रिटेनर्स आई थिंक 3 to 4 months या 3 months या 2-3 months लगते हैं, और उसके बाद जो है मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये ट्रीटमेंट क्यों कराई थी? मुझे माइल्ड सी एक तो मेरी स्पेसिंग थी। दिस ट्रीटमेंट है भी ये वैसे माइल्ड टू मॉडरेट होती है, जिनका स्वेयर दांतों का प्रॉब्लम है, स्पेसिंग या कुछ ओवर क्राउडिंग या समथिंग लाइक दैट, उनके लिए ऑर्थो में ब्रेसेस ही बेस्ट हैं। ये ट्रीटमेंट इतनी उनके लिए इफेक्टिव नहीं है। मेरी ये थी कि मेरे नीचे वाले दांतों में बीच में फ्रंट में स्माइल जब मैं करती थी थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई थी, थोड़ी साइड से स्पेसिंग थी, और ये जो फ्रंट वाले ऊपर वाले जो हैं इंसाइजर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर थे, ओवर क्राउडेड थे। तो मैंने फिर इनको डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा वाई नॉट, बट ये मेरा साल का जो मेरा इस साल का वो था वो ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा टारगेट है, हम करेंगे लेज़र पे इन्वेस्ट करेंगे, लेज़र की सर्च करेंगे, लेज़र पे होमवर्क करेंगे। आई एम थिंकिंग टू गो फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। सो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक मैं करूँगी, तो आप लोगों को भी बताऊँगी। सो यस, मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि आप रेकमेंड करती हैं इनविजिलाइन ट्रीटमेंट को? यस, आई डू रिकमेंड इट। वैसे मैं मोस्टली जितनी भी नई चीज़ें उनको रेकमेंड करती हूँ, मेरा कोई अगेंस्ट नहीं होता। मैं बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन ट्रीटमेंट्स किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट अपनी देख के करें, जेब में है और सब आपको पता है, और उनके प्रो एंड कॉन्स एंड सारे साइड इफ़ेक्ट्स एवरीथिंग, तो आपकी मर्ज़ी है। अब दुनिया के साथ तो चलना है ना। आई एम वन ऑफ दोज जो के माइंड नहीं करती जो कराते हैं, या मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, या मुझे मेरे अच्छे या ना अच्छे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी की अपनी डिमांड होती है, हर किसी की अपनी ज़रूरियात होती हैं। सो बट इफ़ यू आस्क मी के जो ट्रीटमेंट्स आती हैं तो इनविजिलाइन के बारे में पूछते हैं, तो येस आई डू रिकमेंड इट। अगर आपको ज़रूरत है और आपके जेब में पैसा है तो यस। मुझे अपनी जगह की एक बात अच्छी लगती है, सारी जगह ये सामने पब्लिक्स है, नेल्स भी हैं, एनिमल हॉस्पिटल भी है, बच्चों की एक्टिविटी भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। मुझे इस जगह की सबसे अच्छी ये बात लगती है, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। या अमेरिका में यही होता है, छोटे छोटे टाउन बनाए हुए हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ रखी होती हैं। मुझे इस टाइम की सबसे अच्छी बात ये लगती है, जहाँ चले जाओ आपको क्रिसमस डेकोर मिलेगी। जस्ट लुक एट दिस ट्री, हाउ ब्यूटीफुल। ये वेटिंग एरिया है। काम चल रहे हैं, लोग अपने काम कर रहे हैं। मैंने चेक इन कर लिया है बस। अब ये जिन कुर्बान होने के लिए मैं सीट पे लेट गई हूँ, अब अल्लाह रहम करे मेरा। वो तो मैंने रिमूव कर दिया, मगर ये रिटेनर उससे भी ज़्यादा हार्ड है। मैं समझ रही थी रिटेनर लाइट होंगे। सो चलें, इतना टाइम कौन लगा है, चलें भाई घर चलिए, कम करिए, कुछ खाना बनाइए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ना मल्टीपल काम नहीं कर सकती।
जब मैं घर पे होती हूँ ना तो मैं सिर्फ घर के काम कर सकती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ ना फिर वापस आके मुझसे घर के काम नहीं होते। आप में से कौन ऐसा है जो ऐसा करता है? बट चले, घर का टाइम हो गया। तो महीने का वो टाइम आ गया है जब मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ। मैं समझती हूँ एज अ व्लॉगर मेरे मेन ऑडियंस जो हैं, आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे कभी कभी कमेंट्स में टाइम नहीं मिलता कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूं। आई ट्राई टू, बट एज यू नो, मतलब ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है, कभी कभी टिकटॉक भी, साथ में घर भी। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से आप लोगों के कुछ जब सवालात होते हैं उनके जवाब नहीं दे सकती। तो फिर शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। पहली बात तो ये कि मुझे मेरा ये जो कनाडा का विजिट था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोगों ने मुझे, न्यू फॉलोअर्स ने, न्यू लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया। सो थैंक यू फॉर दैट। आप लोगों को मे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में ना हो, बट आप मेरे लिए, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोज़ में है। हमारा इंट्रोडक्शन, हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। हम लोग लास्ट ईयर तक वी वर इन कनाडा, सो वी आर कैनेडियंस, तो हमें कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वी हैव लिव्ड देयर लाइक फॉर 8 years, सो बट नाउ वी आर इन अमेरिका, इन स्टेट फ्लोरिडा। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, आर यू इन कनाडा और यूएस। सो राइट नाउ अभी जो हम हैं वो फ्लोरिडा में हैं, सेंट्रल फ्लोरिडा में। सो चलें फिर। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं नेगेटिव कमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मज़ा आता है उसका ये होता है कि ना थोड़ा वो जो मेरी कहानियों में मसाले की कमी होती है ना, वो आप पूरा कर देते हैं। मतलब वो जो स्पाइसी तड़का होता है ना, और फिर नीचे से और ज़्यादा मज़ा तब आता है जब एक जैसे तरीके के, एक ही उसके सोच के लोग मिलके उन कमेंट्स को लाइक करते हैं ना। और द गुड थिंग इज दैट्स के जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उन पे लाइक्स कम होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उस पे ज़्यादा लाइक्स होते हैं। तो उससे पता चलता है कि मेजॉरिटी लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जज करने के लिए देखते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। आज का ज्यादातर वीडियो मेरी नेगेटिव कमेंट्स पे होगी, क्योंकि तारीफ करने का क्या फायदा। तारीफ तो हम मेहनत कर रहे हैं, और कुछ जिन लोगों को पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना ज्यादा मेरे से रिलेट कर पाते हैं। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं लोगों के घरों में या लोगों के दिलों में इतने इस तरीके से वो बैठ जाऊंगी। और मेरे ज्यादातर, मतलब मेरा चैनल कोई परफेक्ट चैनल नहीं है, इट्स जस्ट अ फन चैनल। जो मैं करती हूँ वो बता देती हूँ, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू टेक देयर नेम्स, बट यू आर देयर। सो पहला कमेंट ही आता है, आई थिंक पीपल हु आर न्यू टू अमेरिका रियली ओवरडू थिंग्स and take these customs too far. I have been living in Canada for almost 50 years now, and we know where to draw the line. Oh wow. So मतलब आप जो लाइन ड्रॉ करेंगी वो हम भी ड्रॉ करें। तो why you want to impose on me कि मैं भी उधर लाइन ड्रॉ करूं? मे बी मैं डिफरेंट हूं, आप क्यों चाहती हैं? वाई यू वॉन्ट मी टू बी लाइक यू फर्स्ट ऑफ ऑल? मतलब हमने ऊपर जाके, आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपके सेक्शन में रहूं? आप तो यहाँ पे मुझे बुली कर रही हैं, तो उधर भी अगर ऊपर वाले ने एक सेक्शन में डाल दिया तो आप फिर मुझे बुली करेंगी। तो मुझे कौन सा नफलों का सवाब मिल रहा है आपके साथ रहने का? तो इसका वैसे मेरे पास ज़्यादा जवाब नहीं है, बिकॉज इन फजूल चीज़ों से ज़्यादा मैं सवाल, जब मैं अपने फेथ को डिस्कस नहीं करना चाहती। जो मैं फेथ है वो मैं आप में से पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए मैंने नहीं रखा हुआ, या आपको बताने के लिए कि मैं आप में से हूं या आप में से नहीं हूं, वो भी मैंने नहीं रखा हुआ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे मेरा इंसानियत का रिश्ता है। बाकी फेथ इज फॉर माई सेल्फ, माई स्पिरिचुअल, उसके लिए, मेरी अपने सुकून के लिए, मेरे अपने लिए। उसको मुझे किसी को क्लियर नहीं करना, उसका जवाब मैंने किसी को नहीं देना। बट ये आपने मुझे बहुत अच्छा आपका सेंटेंस लगा, क्योंकि ये मुझे एक दफ़ा पहले भी किसी ने कहा था। उसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं नई नई डॉक्टर बनी थी ना, तो मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, एज अ डॉक्टर बैठी हुई थी। तो ना एक सूबेदार साहब आए, और उनको काफ़ी, मतलब उनको मैंने वेटिंग में बिठा दिया, क्योंकि मैं लेडीज़ वाले सेक्शन में थी, वो मेल थे, मेल कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा मैं अपने पेशेंट्स देख के उनको देखूंगी, कोई ऐसी इमरजेंसी तो थी नहीं, क्योंकि वरना वो बाहर बता देते हैं। मैंने कहा जस्ट वेट। तो जब वो, उनका बहुत गुस्सा आया ना उनको कि मुझे बिठाया है, बिठाया है, बिठाया है। तो जब वो मेरे ऑफिस आए ना, तो उनको गुस्से में कंट्रोल नहीं हुआ, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मारा ना।
तो उन्होंने कहा कि जितनी, अब मैं थी उस टाइम 25-26 साल की डॉक्टर ना, तो कहते हैं जितनी आपकी उम्र है ना उतनी तो मेरी सर्विस है। तो अब वही वाली बात है, वहां पे भी मैं डॉक्टर थी, एक पेशेंट को मैं क्या बोल सकती थी। वही वाली बात है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सिनेरियो लग रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, उम्र में मुझसे बड़े लग रहे हैं भाई, अमेरिका यहीं पे 50 साल। लेकिन दिल में मैंने सोचा कि कुत्ते की 50 साल की जिंदगी और शेर की एक जिंदगी से, एक दिन की जिंदगी उससे ऊपर बेहतर है। जो भी है, जोक्स असाइड, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की बातें मानने की। आप लोगों ने नहीं देखना, ना देखना है, नेगेटिव लिखना है, लिखने है। ये बहुत सख्त एलिगेशंस और वो जो आप लोग लगा जाते हैं ना, और यही है आजकल, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। व्हाट आई सी स्पेशली ऑन टिकटॉक, वहाँ पे एक यू विल सी, हमारे ज्यादा अपने ही जो लोग होंगे ना वही आपको डिग्रेड करेंगे, आपको अपनी जो उनकी नजरों में जो सोसाइटी में रहने की लाइंस है ना, जो आपने बताया ड्रॉ लाइंस है, वो उनकी जो अपनी लाइंस उन्होंने, मुझको तो लाइन ही नहीं खींचने आती, मैं क्या करूं, मैंने पूरी जिंदगी में कभी सीधी लाइन खींची नहीं, तो लाइन तो मेरी बन ही नहीं सकती ना, मैं कैसे ड्रॉ करूं। तो और ड्राइंग में मैं कभी भी अच्छी नहीं थी, कहने वाली बात ये है। तो कहना ये चाहती हूँ कि ज़्यादातर अपने ही मारते हैं, करते हैं आपको, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि आई हैव सीन ऑन टिकटॉक बहुत ही मेरी अच्छी फॉलोअर्स हैं जो वो जो गुजराती स्पेशली, तो उनके गुजरात के ही लोग कह रहे होते हैं, वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स हैं, तो उनको अपने ही कर रहे होते हैं। और एक मुझे याद है सरी में एक वो है रियल्टर हैं, और काफ़ी मशहूर हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं। कभी उनकी गाड़ी पे कोई अपने लोग जो है कुछ कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, मतलब इट्स ऑलवेज आवर ओन पीपल। सो हौला हाथ रखें, आप ड्रॉ करते रहिए और हम उसको मिटाते रहेंगे। आप ड्रॉ करें हम मिटाएंगे, आप ड्रॉ करें आप मिटाएंगे। सो कोई बात नहीं है, कीप कमेंट ज़रूर किया करें, उससे मेरा दिल खुश होता है। बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मैंने अगेन कहा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं विच आई एंजॉय। एक है कि आई एम इन ऑन्टेरियो फॉर लास्ट 30 years एंड वी लाइक कोल्ड वेदर, बट आई वंडर हाउ यू कोप अप विद हॉट वेदर ऑफ फ्लोरिडा। मेरी जान, ये फनी स्टोरी किसी ने लिखा है, मतलब हम बैकग्राउंड तो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की गर्मी है, और लिटरली जब हम कनाडा में थे वी यूज टू मिस दिस। आपको कदर उस चीज़ की नहीं होती जिस चीज़ में आप होते हैं। हमने कभी पूरी ज़िंदगी सूरज की कदर नहीं की, सूरज की कदर मुझे आके कनाडा में हुई है, और अब आके मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। मेरे लिए सनी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता ही नहीं थे, मैं समझती थी सिर्फ क्लाउडी डेज और बारिश ही अच्छी होती है। बट आप 2 हफ्ते ज़रा बारिश में रह के देख लें, आपको पता चल जाता है कि एक दफ़ा भी सूरज ना निकले, सूरज सबसे बड़ी नेमत है। सो यस, मुझे फ्लोरिडा बहुत पसंद है। बाकी हम कोप अप कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह कमरों कमरों में एसी नहीं होता, सेंट्रली एयर कंडीशनड होता है, तो ऑफ कोर्स हम अपने आप को उस टाइमिंग के मुताबिक सेट कर लेते हैं। बाहर जाना होता है तो शाम को निकलते हैं, और मैं सी साइड पे रहती हूँ तो शाम को सी की हवाएं चलती हैं। सो यू नो कराची, और उसमें हवाएं जो ठंडा हो जाता है, तो शाम को कोई ऐसा नहीं लगता। मतलब बहुत ही साल के मेरे ख्याल में 1-2 महीने ऐसे होते होंगे बहुत डिफिकल्ट, वरना वो भी डिफिकल्ट नहीं, मतलब ये है कि आप बाहर वॉक नहीं कर सकते, बाकी कंफर्टेबल होता है। स्पेशली मेरे कनाडा विजिट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, अफरोज़ की स्टोरी और अफरोज़ का घर का। सो थैंक यू सो मच। जब रमज़ान आएगा, ईद फेस्टिवल, तो इंशाल्लाह तो आपने भी फुल डेकोरेट करनी है, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और पता चलता है लोगों को, और हमें मुबारक देते हैं रमज़ान का, तो सबको ही पता चलता है क्योंकि काफ़ी कम्युनिटी रहती है। तो आपके हमारे जो मेरे जो गोरे हैं या जिस भी कम्युनिटी के हैं, दे ऑलवेज विश मी ईद मुबारक, और ये पहली दफ़ा नहीं है, मतलब हमेशा से। सो नथिंग लाइक दैट। ब्यूटिफुल व्लॉग, थैंक यू थैंक यू। बट आज ज़्यादातर फोकस हमारा नेगेटिव पे है। सो हम अफरोज़ का पोलाइट तरीके से बात करना, और ये सबको बहुत पसंद आया है, विच इज़ थैंक यू सो मच। क्या वहाँ के लोग हमारी ईद पे डेकोरेट करते हैं? अब गुस्सा बहुत, कुछ लोगों को तो गुस्सा बहुत आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ज़िंदगी का फंडा ये है, मैं कभी भी लोगों के लिए चीज़ें नहीं करती,
शायद मैं उस उम्र में नहीं हूँ कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करूँ, ना ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मुझे कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं खुद फायदा करती हूँ। आप क्रिसमस का डेकोर कर रही हैं, ईद पे भी करती हैं, और क्या ईद पे पाकिस्तान में कैसी डेकोरेशन कर से सीखे हुए? पहले तो ये बताओ, पाकिस्तान में मैंने कौन सी झंडियाँ लगाई हुई थी? 14 अगस्त पे झंडियाँ लगाते थे, ईद पे कैसी झंडियाँ लगाते थे? ईद पे सुबह उठते थे, तैयार होते थे, ईद सवैया शवैया बना के, वो भी ईद के गोरों को देख के तो हमने डेकोरेशन शुरू की है अमेरिका में आके। अब ईद की डेकोरेशन आई है, जाके वॉलमार्ट में आती हैं, और वॉलमार्ट से देखो पहले कितना थी एक डेकोरेशन ना, मैनू भी दसो ना, बस बोलना शुरू हो जाना ना। ईद की डेकोरेशन भी अब आई है, अब आके गोरों से देख के तो हमने कॉपी की है अमेरिका में। वो उसी तरीके से वो एयरफिल वाले जो सारे टॉयज हैं और लाइटिंग शाइटिंग, स्टार चांद मून, अब भी तो आना शुरू है अमेजोन पे। करेंगे, हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो हाँ, तो क्या वहां के लोग हमारी करते हैं? वहां के लोग जो है ना, मैं वहां के लोगों के मुल्क में रह रही हूँ, अगर यही लोग दुबई में है ना, तो दुबई में ईद की छुट्टी भी मनाते हैं गोरे जो रहते हैं, और ईद पे लाइटिंग भी करते हैं, और ईद की फेस्टिवल्स को एंजॉय भी करते हैं, और उनके जो मुसलमान आगे फ्रेंड्स हैं वो करते हैं। तो परेशानी नहीं ली, घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है मेरी जान, घबराना नहीं है। तो दिल को ठंडा रखो, बस पानी पिया करो। मेरी वीडियो देखने के बाद में पानी के 2 गिलास इस द इलाज। वैसे मेरा जवाब, ईद पे पाकिस्तान में कौन डेकोरेट करता है? कपड़े पहनकर पिक्स लेके सो जाते। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना नॉर्मली मुझे इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती जब आप लोग जवाब दे देते हैं ना किसी सवाल का, तो मेरे फॉलोअर्स ही आप लोगों को भुगता देते हैं और ये मैंने बगैर देखे आपको जवाब दिया है, और मेरे फॉलोअर्स ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि पहले हम कौन सा कर लेते हैं, हम सो जाते हैं नमाज पढ़ के, पहले अपने ठीक कर लो, लोगों को छोड़ दो। वही वाली बात है, मेरी इंफॉर्मेशन जानी, वी लिव इन सेंट्रल फ्लोरिडा। लो जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज लगता है आई एम गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट माई फेथ, फेथ फेथ, बिकॉज गलती से ये अक्टूबर का महीना जब से हेलोइन आ जाती है ना, और ये टिल दिसंबर तक क्रिसमस नहीं होगी जब तक, मेरे पीछे सारे पड़ जाएंगे। मतलब दुनिया को छोड़ दो, मतलब मेरे से फेथ पूछ रहे हैं, जस्ट आस्किंग, आप मुसलमान हैं? डू आई हैव टू टेल यू दिस? आई मीन, इज इट अ क्वेश्चन टू आस्क समबडी? आई मीन, अब तो मेरे ख्याल में हम फॉर्म भी जो फिल करते हैं ना, उसमें भी नहीं लिखा जाता फेथ, जेंडर नहीं पूछा जाता। अब तो जेंडर भी आप ना बताना चाहें तो ना बताएं, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? नो, फिर साथ में लिखते हैं नाराज ना हो। भाई आपकी मर्जी है, आप जो समझे। अगेन आई हैव टू क्लैरिफाई, माई फेथ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, मेरी आप लोगों से इंसानियत की रिश्ता है, और ये इंसानियत का रिश्ता सिर्फ मेरे जैसे या मेरी कम्युनिटी वालों के लिए नहीं, सबके लिए एक है, कोई डिफरेंट नहीं है, लिटरली कोई डिफरेंट नहीं है। सो आई डोंट हैव टू क्लियर है। बाकी मेरा फेथ मेरे लिए है, मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, मैं किसको करती हूँ, क्या नहीं करती, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू पीपल। मेरा और आपका इंसानियत का है। क्या बाहर डेकोरेट करना कंपलसरी होता है यूएस में? ये क्वेश्चन जेन्युइन है, विच ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया है, जो कि नो जो नहीं करते वो कहेंगे नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आपकी अपना राइट है, आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ ये मेरे लिए है, ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे लोगों की खुशियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस व्हेन पीपल, किड्स आर हैप्पी, इंजॉइंग, सेलिब्रेटिंग। आई लव इट, वेदर इट इज़ एनी फेस्टिवल, किसी भी का हो, मुझे लोग खुश देख के, खुशियाँ बांट के मुझे खुशी महसूस होती है। मे बी बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, में भी, मतलब मैं डॉक्टर थी, तो एज अ जब पेन किसी का कम होता था तो वो खुशी जब मिलती थी, तो सेम गोज, मुझे लोगों को हंसी खुशी देख के आई फील हैप्पी। सो आई डू इट फॉर माई सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन। सो पीरियड। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ में ले ही लेती हूँ। डू यू गाइज गेट ईयरली पासिस टू डिज्नीलैंड? नहीं। एंड एनी बेटर डील्स बीइंग फ्लोरिडियन? यस, फ्लोरिडा की फ्लोरिडियन रेजिडेंट्स की डील्स होती हैं, डिज्नी वर्ल्ड में भी होती हैं और यूनिवर्सल में भी होती हैं। आप उन्हें चेक करें, आपको हमेशा सस्ता मिलेगा। आपको अपनी आईडी शो करनी पड़ती है। मैं डिज्नी वर्ल्ड के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और बहुत मेरे पास डिज्नी वर्ल्ड की जो है, हमने एज अ बहनों के साथ विजिट किया था जब मेरी बहनें आई हुई थी चारों। सो इसीलिए मैंने कभी उसका व्लॉग नहीं डाला, तो आप लोगों को पता नहीं है। बट
यस फ्लोरिडियन के लिए होते हैं कंसेशंस, वो होता है थोड़ा, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। और आपके डेज पे डिपेंड करता है कि हर टाइम का, हर मंथ का डिफरेंट होता है। यू नो क्रिसमस पे ज़्यादा होगा, समर ब्रेक में ज़्यादा होता है। वी किसी ने, निज़ामानी ने पूछा है, वी ओरिजिनली फ्रॉम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। ले जी, बाहर बैठे हुए तुम लोग अजीब हो जाते हो, अपने प्यारे फ्राइडे को गोरों के कहने पे ब्लैक का नाम। मैंने नहीं दिया ब्लैक का नाम, खुदा की कसम मुझसे पूछ लो, मैंने नहीं दिया। मैं अब सारी दुनिया में लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे की डील लगी है, ब्लैक फ्राइडे की लगी है, मैं उसको कहूँ प्यारे फ्राइडे की डील बताओ, गोरे से किसी से पूछूं हेलो जी प्यारे फ्राइडे की डील है बता दें, कैडी फ्राइडे जी, प्यारे फ्राइडे जी डील है, वो मुझे ना रहने दो यार, निकाल देंगे यार, खुदाई की कसम निकाल देंगे। पाकिस्तान में मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है ना, लिविंग हलाल कमाई कमा के, मैं पाकिस्तान में चाहे इसकी 4 दुगना भी काम कर लूँ, मैं ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकती। मेरा कोई बड़े बड़े लैंड लॉर्डों से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ यार, रह लेने दे यार, ठीक है। जवाब आपको ऑलरेडी दे चुके हैं मेरे फॉलोअर्स, सो परेशानी की बात है नहीं। और आगे चलें, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँ। माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है, बट अलमास आप में बहुत तकब्बर है। गुड, बट इसका ये घर है, मतलब आपकी सिस्टर में बिल्कुल तकब्बर नहीं है, तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो बच्चों की तरह बिहेव करती हो। ये तो बिलाल से सीख के आई है कि आपने बिलाल से, और नीचे से जवाब दिया गेट विल सून सिस्टर किसी मेरी बात सुनो, एक तरफ तो मैं बच्ची हूँ, मतलब लॉजिक बनाया करो ना। तकब्बुर तो वही करेगा जो सेंसिबल होगा ना, बच्चे तकब्बुर नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बच्चों की तरह मतलब मैं बड़ी हूँ, फिर बच्ची की एक्टिंग कर रही हूँ, फिर तकब्बुर भी बहुत है। कोई मसला है मेरी जान, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी पियो, ठंडी हो जाओ मेरी जान, ठंडी हो जाओ, ठंडे 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 पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना ना आए। नाउ दिस इज अ important question which has been asked by a genuine, I think, I would not like to take the name. Your sister is so unbothered about your vlogs है, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए, आपकी बहन बहुत रूड है आपकी। आई मीन आई पर्सनली, आगे भी जिंदगी में याद रखें, मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, कोई फ्रेंड्स का है या कुछ सर्कल है या कहीं है, नॉर्मली जहाँ पे लोग मुझे कह देते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट रिकॉर्ड देम। ये मेरी पॉलिसी है, 100% है। जहाँ पे कोई भी कहे, और स्पेशली जो एक्साइटेड हो, मैं उसको रिकॉर्ड जरूर करती हूँ। आई वुड लव टू रिकॉर्ड पीपल, आई लव टू शेयर देयर व्यूज अबाउट लाइफ ओवरऑल, बट अबाउट माई फैमिली स्पेशली समबडीज, मैं उनको खुद लाती हूँ, वो खुद कोई टीवी पे नहीं आना चाहते, मेरे उस पे कहने पे आते हैं। सो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज डोंट शो ऑफ और बी लाइट, क्योंकि मुझे उन लोगों को, उनके लिए कैमरा इतना, मतलब मैं तो अब आ चुकी हूँ, मुझे पता है क्या बोलना है क्या, तो मतलब मैं उनको कॉन्शियस नहीं करना चाहती। बाकी रही बात अगेन माय रिलेशनशिप, और उनसे आप लोगों को कोई होना नहीं चाहिए, मतलब आपने वही वाली बात है जो ड्रॉ लाइन की हुई है, वाई आई शुड अप्लाई, और मे भी जो चीज़ें कैमरा पे रिकॉर्ड भी होते हुए वो असल में कुछ डिफरेंट हो। सो आई मीन थोड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई है, पता है मेरा दिमाग पागल हो गया। खैर है, मैं तो नेगेटिव कमेंट्स के लिए आई थी, आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दिए यार। क्यों यार, क्यों यार, ऐसे तो ना किया करो यार, कुछ ना कुछ तो लिखा करो ना। काफ़ी सीखने को मिला। चारू राठौर, ये तो मेरी फेवरेट है, और बहुत सारे मेरे तो फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं उनको पसंद करती हूँ। सो आई थिंक इस दफ़ा के लिए इतने ही, बाकी साथ में इंशाल्लाह आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो जो आगे हमसे हो सकेगा हम करेंगे। कुछ हमने डिस्कशंस इम्पॉर्टेंट भी रखनी है, मैंने बिलाल ने, इन कमिंग डेज़, और कुछ बहुत सारा फ़न भी आ रहा है। सो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको अप्लाई करें, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। चले फिर अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।